हो तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछा, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस सब का विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया है कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुँचे और वहाँ पर खोज की और देखकर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न होकर पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित उस रत्नसारपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ पर वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे तथा चोर भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दोनों चोर हम पकड़कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया। भगवान सत्यनारायण के शाप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता कलावती से कहा, हे पुत्री,
अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही ये प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले कि हे राजा, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो सारा धन तुमने लिया है वह दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य और पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया उससे दूना देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तीसरा अध्याय संपूर्ण।